हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी एग्जाम चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग रेशो से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चनों के साथ हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट। कंसेप्ट बोले तो कि मतलब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन जैसा कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, बस उसका क्या रहेगा, डेटा चेंज रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन करने में स्टूडेंट को बहुत ही समस्याएं आती हैं। तो कंसेप्ट को आपको सीखना है और पेन पेपर को लेकर बैठना है ताकि आप लोग कंसेप्ट को अच्छे से नोट कर सकें और उसका रिवीजन कर सकें। ना कि ये केवल देखो आरआरसी ग्रुप डी के ही लिए है, ये एनी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट जो तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सभी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको सेशन ये होने वाला है, ये क्वेश्चन और ये कंसेप्ट होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक देखना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहता है और कैसे इसको करते हैं। तो पहले ये देखो हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि पृथ्वी पर, कह रहा है यदि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात दे रखा 4:3। क्या दिया है? भूमि और जल। कहां पर? पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 4:3 दे रखा है और उत्तरी गोलार्ध में यह 6:5 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम एक बार फिर से जल्दी से पढ़ देते हैं। यदि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 4:3 है और उत्तरी गोलार्ध में यह 6:5 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा? तो अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो हम देखो फिगर के माध्यम से समझाना चाहेंगे। मान लिया ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी। ठीक है, मैंने मान लिया। अब थोड़ा हल्का सा हम तिरछा कर देते हैं ताकि आप लोग ये ना सके कि आपने गोल बना दिया। इससे नहीं मतलब है यार, केवल हम लोगों से मतलब है कंसेप्ट। ठीक है, तो अगर पृथ्वी वाले इस तरह अगर आ जाते हैं क्वेश्चन तो कैसे करेंगे? हल्का सा इसको करते हैं, कुछ ज्यादा ही हमारा टेढ़ा हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको पता होना चाहिए उत्तरी गोलार्ध कौन सा है और दक्षिणी गोलार्ध कौन सा है। तो हमारा ये वाला जो ऊपर वाला होता है ये नॉर्थ, ठीक है, और नीचे वाला हमारा होता है साउथ। ऊपर वाला हमारा उत्तरी होता है और नीचे वाला हमारा होता है दक्षिणी होता है। ठीक है, नॉर्थ साइड होती है और नीचे वाला साउथ होता है। मतलब हमारा ऊपर वाला हमारा होता है उत्तर, नीचे वाला दक्षिण होता है। क्लियर हो गया ना? तो आप देखो यहां पर कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात दिया है, ये क्या भूमि, हाँ पृथ्वी पर लिखा है, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात मतलब पूरी पृथ्वी का मान दे रखा है। तो हम देखो भूमि को हम लैंड मान लेते हैं। ठीक है, लैंड मतलब भूमि और जल को हम मान लेते हैं वाटर। तो कितना रेशो दिया है? 4:3 मैंने इतना लिख लिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कह रहा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा, इसका दे रखा है 6:5 दे रखा है। तो दक्षिणी गोलार्ध मतलब ये वाला आपको बताना है। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो देखो कैसे करेंगे, कंसेप्ट ध्यान से देखना, प्लीज नोट करना। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ऐड करने पर हमारा कितना आया? 7 आया ना। 4 और 3 कितना आया? 7। उसी प्रकार से हम इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा 6 और 5 कितना आया? 11 आया। कितना आया इसका? इसको ऐड करने पर देखो, दोनों को ऐड करने पर 11 आया और इन दोनों को ऐड करने पर हमारा 7 आया। इतनी चीज क्लियर हो गई है ना? बिल्कुल क्लियर हो गई। अब ऐसी चीज एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेना, जो ऐड करके आया है ना, एलसीएम लेना है। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम कितना आया है? इसका जो एलसीएम निकला है वो निकला है भाई 77 निकला है। कितना आ गया? इन दोनों का जो जोड़ के आया है ना, इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। तो 11 और 7 का हमारा 77 एलसीएम आ गया है। अब इतना ये भी क्लियर हो गया होगा। इतना होने के बाद अब क्या करना है? अब ऐसी चीज लेनी है कि ऐसा मतलब आपको यहां पर लेना है मान, जो एलसीएम तो 77 आ गया, सबको क्लियर हो गया, लेकिन ऐसा कुछ लेना है कि देखो इसके दो भाग है ना, एक नॉर्थ एक साउथ है हमारा, मतलब एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध है। तो दोनों, इन दोनों में बराबर हिस्सा बट जाए।
एलसीएम तुमने 77 लिया, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा यहां पर इस मान को कर लो, ऐसा यहां पर इसको मान को कर लो कि हमारा इन दोनों में बराबर बराबर बट जाए। अगर इसको हम दोगुना कर लें, दोगुना बोले तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 15, मतलब अगर हम इसको 154 मान लें, इसको हम 154 मान लेंगे ना, तो दोनों हिस्सों में हमारा क्या हो जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। मतलब हमारा देखो 77 इसको मिल जाएगा और 77 इसको मिल जाएगा। बताओ इतनी चीज क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। एलसीएम निकालने बाद ऐसा मान लेना कि इन दोनों भागों में आपस में बराबर बराबर बट जाए। तो 77 इसने ले लिया और 77 इसने ले लिया है। क्लियर हो गया है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारा 11 आ गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इस 11 जो हमने ऐड किया था, इसी 11 को हम क्या करेंगे, 77 के बराबर कर देंगे। इसी 11 को इस 77 को जो बराबर बटा था इसी बराबर कर देंगे। तो 11 7 जा कितना आ गया, 7 आ गया ना। हाँ ठीक है, 11 7 जा 7 आ गया। तो एक रेशो का मान कितना आया है, एक रेशो का मान 7 आया है। तो 7 है, इस 7 का इससे गुणा करा दो। तो 7 6 जा कितना हो गया, 42। तो देखो यहां पर मैं 42 लिख दिया हूं, ठीक है। अब इसी 7 एक बार इससे कराओगे, 7 5 जा कितना हो गया, 35। तो यहां पर हो गया 35 हो गया। इसका मान इतने का निकल आया ना, बिल्कुल निकल आया है। अब क्या करेंगे, अब इसमें जोड़ने पर कितना आया था, 7। तो देखो इस 7 का किसके बराबर डिवाइड करेंगे, इस पूरे के बराबर करेंगे। क्यों पूरे के बराबर करेंगे, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी का दे रखा है, लैंड और वाटर का दे रखा है, पूरी पृथ्वी का, ठीक है। यहां पर केवल एक भाग का था, इसलिए मैंने ऐसा एक रेशो का मान निकाला। इसका कितना है, तो लैंड भूमि का हिस्सा कितना है, 42, और वाटर का कितना है, 35 है। इतनी चीज क्लियर हो गई है ना, ठीक है। अब देखो ये पूरे का दिया, तो मैंने पूरा 7 देखो आया था जोड़ने पर, 7 बराबर मैंने 154 कर दिया। अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा एक रेशो का मान आ जाएगा 7 दूना 14 हो गया। फिर हमारा कितना बचा, हाँ 7 दूना 14 हो गया, और फिर 7 1 जा 7 हो गया, मतलब 7 दूना 14 ये भी हो गया, ठीक है। तो हमारा इसमें एक रेशो का मान कितना आ गया, 22 आ गया, मतलब 82 एक रेशो का मान आ गया है। अब एक रेशो जब आता है तुम्हें पता है, तो एक रेशो का मान आया है। अब इससे अगर मल्टीपल करा देंगे 22 चौको 88, तो यहाँ पर टोटल लैंड और वाटर का मान कितना है, तो यहाँ पर 88 आ गया, ठीक है। अब इसी 22 का एक बार इससे कराएंगे तो 22 से हमारा कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब देखो पूरे का मान इतना आ गया है ना, और इसका कितना आया था, इसका रेशो इतना आया था। अगर इस टोटल हमारा रेशो इतना आया है, टोटल इतना आया है, और इसका इतना है, तो टोटल में से अगर इस वाले को मान, जो इसका मान यहां पर हमने निकाल के रखा है, इसको इसमें घटा देंगे तो क्या ये वाला मान नहीं आ जाएगा, ऑफ कोर्स बिल्कुल आ जाएगा। सही पहचाना आप लोगों ने। तो देखो हमने लैंड को घटा दिया, वाटर को, तो 42 और फिर क्या है 35, ठीक है। आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 से 2 जाएगा 6 बचेगा, और 8 से 4 जाएगा हमारा 4 बचेगा, और यहां पर 6 से 5 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, 6 से 3 जाएगा तो हमारा ये बचेगा। तो हमारा यहां पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 46:31 आ जाएगा, ठीक है। 46:31 इसका नॉर्थ वाले का, दक्षिणी गोलार्ध का पूछा है, तो इसका आंसर 46:31 आएगा। अब हमारे ऑप्शन में कहा दे रखा है, ऑप्शन नंबर देखो सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये पहला क्वेश्चन कराया है, तो देखो इसमें टाइम थोड़ा लग गया है क्योंकि आपको कंसेप्ट समझाना था। अब ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया है। बहुत ही आराम से अच्छे से हर एक स्टेप मैंने बताया है। अगर फिर भी नहीं आता है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, 100% आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी से आधारित एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट जो सीखा है इसका अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सो दोस्तों ये रहा अपना क्वेश्चन, चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर देखो वैसे ही बस क्या डेटा चेंज हो गया है बस, ठीक है। यदि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात अब यहां पर 11:9 हो गया है, और उत्तरी गोलार्ध का दे रखा है 4:1, तो आपको बताना है दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए वैसे हम फिर से बना देते हैं, अर्थ बना देते हैं। ये रहा अपना फंडा और ये मैंने बना दिया, ठीक है।
ये पता है नॉर्थ साइड हो गया, ये हमारा हो गया साउथ हो गया। अब कह रहा है टोटल, टोटल भूमि और जल का, पूरी पृथ्वी का दे रखा है लैंड और वाटर, लैंड और वाटर, ठीक है। वाटर का अनुपात हमारा दे रखा है 11 हमारा 9 दे रखा है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर लेकिन उत्तरी गोलार्ध में दे रखा है, उत्तरी गोलार्ध मतलब ये, इसका मान दे रखा है हमारा 4:1। तो वही अपना कंसेप्ट फॉलो करेंगे, पहले इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पर कितना आया यहाँ पर 20, वैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आया यहाँ पर 5 आया। यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क ही है, ठीक है, क्या आएगा, क्योंकि यही पूछा है। फिर हम लोग देखो अब इन दोनों का एलसीएम क्या लेंगे, दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम हमारा आ जाएगा 20, ठीक है। अब हमने पहले, इससे पहले क्वेश्चन बताया था ऐसा कुछ लेना है इन दोनों में बराबर बट जाए वहां पर, तो क्या 20 हमारा दोनों में बराबर 10 और 10 बट नहीं जाएगा, तो यहां कुछ गुणा कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां पर बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो मतलब इसका हिस्सा कितना आ जाएगा, यहां पर 10 मिल जाएगा, इसका भी यहां पर कितना मिल जाएगा, इसको भी 10 मिल जाएगा, मतलब दोनों में बराबर बराबर देखो बट गया, इसी 20 में बट गया। क्लियर हो गया है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब फिर हम लोग क्या करते थे, अब देखो इसको ऐड करने पे 5 आया, और इसी 5 बराबर देखो बराबर हिस्से में 10 आया ना, तो इसी 5 बराबर हम लोग कर देंगे 10, जिससे पहले भी, इससे पहले भी किया था ऐसा ही। तो 5 एक रेशो का मान चाहिए, 5 2 जा 10, तो मतलब 1 रेशो का मान कितना आ गया, 1 रेशो का मान आया है भी 2, एक रेशो का मान आ गया। अब इसी 1 रेशो का मान एक बार इससे गुणा 4 से कराएंगे, फिर 2 का 1 से कराएंगे, तो हमारा 2 4 जा कितना आया, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो 8 आया है, ठीक है, और 2 1 जा कितना आ गया हमारा, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ वाला केवल टोटल निकला है, ठीक है, ये नॉर्थ वाला साइड का पूरा टोटल निकला है नॉर्थ, देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये नॉर्थ का पूरा पूरा निकला है टोटल, ये 8:2 आया है। अब यहां पर चलिए, अब यहां पर टोटल ले लेंगे, ओवरऑल ले लेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर पूरा क्या, ये पूरा है हमारा, पूरे लैंड और वाटर का पूरे का मान है ना, तो 20 बराबर देखो यहाँ पर 1:20 बराबर हमारा दे रखा है 20, तो अगर काट देते हैं तो 1 बराबर 1, मतलब एक रेशो का मान जो आया यहाँ पर एक ही आया है, एक रेशो का मान यहाँ 1 ही आया है। अब इसी 1 का एक बार इससे कराएंगे तो 11 बन जा कितना आ गया, 11 आ गया, और 1 का 9 से कराएंगे तो 9 बन जा 9 आ गया है, क्लियर हो गया है। अब इस वाले को, नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, इस वाले से हम क्या कर देंगे, टोटल में से घटा देंगे, क्योंकि ये हमारा पूरी पृथ्वी का है, ठीक है, पूरी पृथ्वी का है, तो इस वाले हिस्से को जो ये हमारा निकला था इसको इसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखो घटा दे रहे हैं, ठीक है। अब घटाना जैसे भी तुम लोग घटा लो, घटाना तो सभी को आता है, तो देखो 9 से 2 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारा यहाँ पर 7 आया, ठीक है। फिर रेशो वैसे लगा जाए, अब 11 से 8 जाएगा तो हमारा कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा 3 बचा, तो हमारा यहाँ पर 3:7 आ जाएगा, कौन सा हिस्सा, ये साउथ वाला आ जाएगा, 3:7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध का आंसर आप लोगों ने देखो कितनी आसानी से और बेस्ट कंसेप्ट के माध्यम से आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन को हल्के में ना लेना, अच्छे नहीं सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, तो प्लीज नोट कर लेना और कंसेप्ट याद जरूर रखना। तो अब इसमें ऑप्शन में हमारा कौन सा आंसर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर जो हमारा है वो राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और एक लेते हैं। सो गाइज ये है अपना नेक्स्ट प्रश्न, चलिए इसको भी जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात अब यहां पर दे रखा है 1:2 है, और अब यहां पर उत्तरी वाला नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध में दे रखा है, दक्षिणी गोलार्ध में दे रखा है 4:11, तो उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम लोग अर्थ को बना देते हैं, ठीक है, ये रहा अपना डायग्राम, ठीक है, ये नॉर्थ और ये अपना हो गया साउथ, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा बना, इससे कोई मतलब नहीं यार, ठीक है। तो हमारा दे रखा है टोटल, हाँ नहीं हमारा दे रखा है देखो दक्षिणी, टोटल तो हमारा देखो यहाँ पर पहले हम टोटल लिख देते हैं, लैंड और वाटर, लैंड और वाटर का हमारा अनुपात दे रखा है 1:2 दे रखा है, ठीक है, ये टोटल का दे रखा है पूरी पृथ्वी का, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध का दे रखा है, दक्षिणी मतलब नीचे वाले का आपकी दे दिया है 4:11 दे रखा है। चलिए अपने रूल के मुताबिक, कंसेप्ट के मुताबिक हम लोग सॉल्व करते हैं।
इन दोनों को ऐड करने पर हमारा कितना आता है 3 आया ही है। अब इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं हमारा कितना आ गया है, तो 11 4 15 हो गया है। ठीक है, मतलब हमारा यहाँ 15 आ गया जोड़ने पर। अब फिर हम लोग क्या करते थे, एलसीएम ऐसा लेते थे, मतलब इन दोनों का एलसीएम लेना है। अगर इन दोनों का एलसीएम अगर हम ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लें 15 मैंने एलसीएम ले लिया, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया एलसीएम हमने 15 ले लिया। ठीक है, अगर 15 एलसीएम ले लिया है तो मैंने लेकिन एक चीज ये भी तो बताई थी कि ऐसा कुछ लेना है कि दोनों में बराबर बराबर बट जाए। ठीक है, ऐसा कुछ लेना कि इन दोनों भागों को, इसको और इसको दोनों को बराबर बराबर मिल जाए। तो यहाँ पर अगर 15 लेंगे ना, और 15 लेंगे तो यहाँ पर 7.5 मतलब आधा आधा बटेगा। यार पॉइंट वाला मैटर लोगे ना तो काफी समस्या आ जाती है कैलकुलेशन में। तो हम ऐसा कुछ ले लें कि यहाँ पर बराबर बराबर हिस्से में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने दोगुना इसको कर दें, दोगुना मतलब कितना हो गया 30 हो गया। अगर यहाँ पर 30 ले लेंगे ना तो दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, मतलब 15 इसको मिल जाएगा और 15 मतलब 15 दोनों को मिल जाएगा। क्लियर हो गया ना, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या है चलिए करते हैं हम लोग। अब देखो 15 बराबर पहले कितना दे रखा 5 बराबर 15 बराबर हमारा कितना दे रखा है 15। हाँ 15 बराबर 15 ही दिया है। तो देखो यहाँ पर 15 बराबर 15 दिया है, काट दिया तो एक रेशो का मान कितना आया, एक रेशो का मान हमारा 1 आया है, मतलब 1 आया है। इस 1 का इससे मल्टीपल कराएंगे तो देखो यहाँ पर लिख रहा हूं 4 1 जा 4 हो गया। इसी 1 का एक बार 11 में कराएंगे, 11 1 जा 11 आ गया। ये सही मायने में हमारा निकला है केवल नॉर्थ का, नॉर्थ उसका साउथ का निकला है, दक्षिणी गोलार्ध का निकला है। ठीक है, ये इतना निकला है। ठीक है, अब टोटल का देखते हैं। तो टोटल बराबर हमारा कितना दे रखा है 3 बराबर 30 दे रखा है। तो इसको काट देंगे तो एक रेशो का मान आ गया 10, एक रेशो का मान आ गया 10 आ गया है। अब इस एक रेशो का जो मान आया है इससे हम मल्टीपल कराएंगे टोटल से। तो 10 का अगर 1 से कराएंगे तो 10 1 जा 10 आ जाएगा। ठीक है रेशो, फिर 10 का 2 से कराएंगे 10 2 जा 20 हो जाएगा। तो यहां मैंने 20 लिख दिया। क्लियर हो गया ना। अब टोटल में से क्या करेंगे, नॉर्थ वाला साउथ वाला हिस्सा घटा देंगे तो हमारा ये वाला हिस्सा आ जाएगा, जैसा कि आप लोगों को पता है कंसेप्ट जो अभी बताया था। तो देखो कितना घटाना है, ये इसका सही मायने में यही निकला था। तो यहाँ पर 4 इससे घटा देंगे और यहाँ पर 11 घटा देंगे, क्योंकि हम लोग लैंड वाला घटाएंगे मतलब भूमि वाला, और वाटर मतलब पानी वाला घटाएंगे। तो अब घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अगर घटा देते हैं तो 10 से 4 जाएगा, हमारा कितना आया 6 आ गया। ठीक है, और अगर हम 20 से अगर हम 11 गायब करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 से 11 निकालते हैं तो हमारा यहाँ 9 आ जाएगा। अगर इसको और काटा जाए, अगर देखा जाए तो 3 2 जा 6 आ गया और 3 3 जा 9 आ गया। तो हमारा सही मायने में देखा जाए तो हमारा जो अनुपात आया है 2:3 आया है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा उत्तरी गोलार्ध का जो हमारा मान आएगा वो 2:3 इसका आंसर आएगा। अब हमारे ऑप्शन में कहीं दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड चौथा भी हमारा नहीं है, मतलब 2:3 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्या समझ में आ गए हैं। देखो मैंने क्वेश्चन तो कम कराए हैं, लेकिन आपको हमारा जो मकसद था इसमें मेरा कंसेप्ट सिखाना, क्योंकि मस्ट इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट सीखना। अगर आपको कंसेप्ट सीख गए तो आपको डेटा कुछ भी दे दिया जाए तो आप क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप लोग एक क्वेश्चन करना चाहते हैं? जी हाँ बिल्कुल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं कुछ डेटा चेंज करने जा रहा हूं। यहाँ पर मैंने रहेगा हमारा, देखो यहाँ पर पूरी टोटल का हम दे रहे हैं यहाँ पर 5 रेशो हम यहाँ पर दे दिए हैं 17 दे दिया है। 5:17 थोड़ा ज्यादा हो रहा है डेटा। ठीक है, यहाँ पर 7 दे दिया, 5:7 दे दिया। और दक्षिणी गोलार्ध का मान हम कितना दे देते हैं, दक्षिणी गोलार्ध का यहाँ पर मैंने मान दे दिया है 2 यहाँ पर 3 दे दिया है। 2 यहाँ 3 दे दिया है। तो आपको उत्तरी गोलार्ध का भूमि और पानी का अनुपात, इसको आप कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। ठीक है, बस थोड़ा सा डेटा मैंने हल्का सा चेंज कर दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि आपने कंसेप्ट अगर सीखा होगा तो आप जरूर इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा है, और हाँ इसी तरह के मैं जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लस साथ में कंसेप्ट भी हम लोग सीखेंगे। तो फिर से एक नया वीडियो आने वाला है और वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा है, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं।
धन्यवाद।